हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। इस चैनल पे ये वीडियो लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। इस वीडियो को जब भी देखें तो सुनिश्चित कर ले कि जितना वीडियो लंबी है उतना आपके पास टाइम होना चाहिए। एंड सेकेंड, हो सकता है कि आपको इस वीडियो के बैकग्राउंड में नॉइज यानी हाला सुनाई दे सकता है, लाइट भी कम बेसी हो सकता है। अगर इतना आप झेल सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो को देखते हैं तो बतला दें कि इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं सेल्फ क्लैरिटी, यानी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंस होता है सेल्फ क्लैरिटी। ये सेल्फ क्लैरिटी होता क्या है, और अगर आप सेल्फ क्लियर हैं तो आप जिंदगी में किस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। कैसे कोई लोग गौतम बुद्ध बन जाते हैं, कैसे कोई लोग एपीजे अब्दुल कलाम बन जाते हैं, कैसे कोई लोग संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा और खान सर बन जाते हैं, कैसे कोई लोग महान आदमी बन जाते हैं, और कैसे कोई लोग जन्म तो लेते हैं लेकिन नाम तक भी नहीं कमा पाते हैं। ये सारा का सारा गेम होता है सेल्फ क्लैरिटी। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप लोग शांति से बैठ जाएं और पूरा जो भी बतला रहे हैं इसको समझने का प्रयास करें। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। लिखे हैं सेल्फ क्लैरिटी इन लाइफ। जीवन में सेल्फ का मतलब होता है खुद के प्रति क्लियर होना, यानी आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस जिंदगी से आपको क्या उम्मीद है, इस जिंदगी से आपको क्या चाहिए, किससे चाहिए, कितना मात्रा में चाहिए, कब चाहिए, कैसा चाहिए, क्यों चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब आपके सामने प्रस्तुत करता है सेल्फ क्लैरिटी। ये सेल्फ क्लैरिटी है, सेल्फ क्लैरिटी ही है जो आपको जिस भी मुकाम पे हैं वहां पहुंचाया है। कैसे पहुंचाया है, कैसे सेल्फ क्लियर होंगे, चलिए समझने का प्रयास किया जाए। जैसे एक छोटा सा बच्चा जब इस धरती पे जन्म लेता है तो उसका ना कोई दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है। वो बस माँ के गर्भ में पला होता है, वो दुनिया को नहीं देखा होता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो वो किसी का बच्चा होता है, किसी का भाई होता है, और किसी का भतीजा होता है, किसी का बेटा होता है या किसी का बेटी होता है। एक छोटा सा पहचान बनता है। वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा, वो दुनिया से अनजान रहता है, खुद से अनजान रहता है। उसे किसी भी चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन वो प्यारा सा बच्चा जब दुनिया को देखता है, जब अपने नजरों से दुनिया को देखता है और जब अपने कानों से दूसरों को सुनता है, तो सुनता है कि किस तरह से कौन सा आदमी क्या बोल रहा है। अपने आसपास में देखता है कि कौन से लोग किस तरीके से कब कैसे बोल रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। छोटा सा होता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता है। तभी उसकी माँ जो होती है उसको ये सिखाती है कि बाबू, पापा को पापा और मम्मी को मम्मी और भैया को भैया कहा जाता है। वो छोटा सा और नन्हा सा प्यारा सा बच्चा, प्यारी सी बच्ची, इस दुनिया में पहला उसका मेंटोर माँ होती है, जो उसको गाइड करती है कि इसको इस तरीके से बोला जाता है। लेकिन सेम वहीं पे उनका जो पिताजी होते हैं वो सिखाने के बावजूद ये सिखाते हैं कि दुनिया में कैसे जिया जाता है। अपने बेटे को जब देखता है, बाप देखता है कि उसका बेटा गिर रहा है, तभी भी वो उठाता नहीं है। ज्यादा समय वो कष्ट सहने के लिए प्रेरित करता है, ज्यादा खुनुस बन करके देखता है, लेकिन उसका भी दिल ही होता है। वो सोचता है कि आज मेरा बेटा या बेटी जमीन पे भले ही गिर रहा है, लेकिन यही चोट उसको एक दिन वहां ले जाएगा जो दुनिया में लड़ना जीतना सिखाएगा, जो गिर करके उठना सिखाएगा। लेकिन यहां तक तो बात सही होती है, लेकिन वो छोटा सा बच्चा जान नहीं पाता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम गिरते हैं मम्मी हमको उठा लेती है, पापा हमको देखते हैं। ये अधिकतर समय होता है। फिर जब भी बड़ा होता है तो उसको ये आभास होने लगता है कि मम्मी हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और पता नहीं क्यों पापा हमसे रूठे रूठे से रहते हैं। लेकिन पापा पापा ही होते हैं, वो भी अपने बच्चे से उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन पापा को ये पता होता है कि जिंदगी का हकीकत क्या है।
वो जाने होते हैं, मम्मी को भी पता होता है, लेकिन उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को मम्मी जो होती है अपने गोद में उठा करके और प्यार करती है, एहसास दिलाती है कि मेरा बच्चा मुझके बराबर का है, मेरे लेवल का है। सेम वहीं पे पिता जो होते हैं उठा करके अपने कंधे पे बैठाते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि मेरा बेटा मुझसे एक दिन बड़ा होगा, इस दुनिया को देखेगा। लेकिन वो बेटा, वो छोटा सा बच्चा, कुछ भी अनक्लियर होता है, उसके लिए ये कुछ भी पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए पहले जब देखता है कि यहाँ पे लाइट है तो छूने के लिए उसको जाता है, तब तक पता चलता है कि ज्यों ही छूता है जल जाता है। जलने के बाद वो चीखता है, चिल्लाता है, मम्मी आती है, बचाती है और उस समय बच्चे से कहती है बेटा इसको नहीं छुआ जाता है, नहीं तो जल जाओगे। लेकिन जलने के बाद उसको पता चलता है कि यह वही चीज है जिसको नहीं छूना चाहिए, अगर हम छुए तो जल जाएंगे। लेकिन ये पहला जलन होता है, धरती का पहला जलन जो पहली बार जला होता है और हाथ खींच करके ये सीख गया होता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो अगली बार जलेंगे ही जलेंगे। लेकिन इसको ये पता नहीं होता है कि ये जिंदगी में एक ही आग नहीं, अनेक आग है, जिंदगी में अनेक आग है। ऐसे ही उसको ये भी जानना होता है कि हमको जिंदगी में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या चीज को करना है क्या चीज को नहीं करना है। उसको यह भी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, ये सब कुछ से दूर दूर तक उसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसी अनक्लैरिटी की दुनिया में वो जीता है और आगे बढ़ते चला जाता है। फिर थोड़ा सा मैच्योरिटी आती है, थोड़ा सा वो बच्चा बड़ा होता है, फिर वो देखता है कि उसके जैसे हजारों बच्चे हैं जो लट्टू खेल रहे हैं, वो भी उसी गेम में शामिल हो जाता है, वो भी खेलता है। तब पता चलता है कहीं जुआ हो रहा है, वो भी जुआ खेलता है। फिर कभी पता चलता है हजारों बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर भी उसमें वो भी जाने का एहसास करता है, महसूस करता है, फील करता है और उसमें जा करके खेलता है। लेकिन यहाँ तक तो ठीक होता है, लेकिन मम्मी पापा उसके बारे में सोचते हैं कि इसकी जिंदगी बेहतर हो। तो सब लोग जानते हैं कि जिंदगी बेहतर करने के लिए क्लैरिटी ही चाहिए। बच्चा क्लियर नहीं होता है, उसका एडमिशन स्कूल में कर दिया जाता है, वो भी उन बच्चों के साथ पढ़ने लगता है जो बच्चे पहले से भी उसी की तरह थे। सेम स्कूल जाना, कॉपी पढ़ना, सवाल बनाना और शिक्षक एक मार्गदर्शक के सामने रह करके बोला जाता है इसको रट लो, रटता है, स्कूल जाओ, स्कूल जाता है, सीट बेल्ट लगा लो, जो भी है लगा लो, अपना टाई पहन लो और जो भी लालटेन है यानी आपका टिफिन है ले करके 6 बजे या 7 बजे इतना बजे तक स्कूल में चले जाओ। जो भी आपको सिखाया जाता है सीखते रहो। सेम इस दुनिया में बच्चा भूलता जाता है और सवाल तक ही उसकी दुनिया सिमटने लगती है। फिर वो कुछ सोच नहीं पाता है। फिर होता क्या है, फिर देखता है कि पहला पास हुआ, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां निकल जाता है। 10 क्लास निकलने के बाद यहाँ तक तो सभी की जिंदगी बराबर ही होती है। 10 क्लास तक मैक्सिमम जो लोग फेल हुए जिंदगी में और जो फेल होते हैं जिंदगी में, या जो सफल हुए जिंदगी में और जो सफल होते हैं जिंदगी में, 10 तक कहानी कुछ ऐसे ही चलती है। लेकिन कहानी कुछ यहाँ से बदलती है कि 10 के बाद वो जब एग्जाम देता है, कम बेसी मार्क्स आ जाता है, कुछ दोस्त उसके साथ रह जाते हैं और कुछ दोस्त उससे बिछड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ कि ये फेल हो जाता है लड़का, ये जिंदगी या एग्जाम में पास हो जाता है लड़का और दूसरे इससे आगे निकल जाते हैं या पीछे रह जाते हैं या फिर इसके साथ रह जाते हैं। इस तरह का कुछ मामला होते ही कुछ दोस्त बिखर जाते हैं और कुछ दोस्त इसके साथ रह जाते हैं। इसको पहली बार ये चोट लगता है कि जिंदगी कुछ है, चुनाव है, कुछ चुनना पड़ेगा, कुछ क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन फिर जब देखता है कि 10 के बाद कुछ लड़के जो हैं एमए कर रहे हैं, यानी बायो से 12th ले रहे हैं या मैथ से 12th कर रहे हैं या आर्ट ले रहे हैं या कॉमर्स ले रहे हैं, ये लड़का अब उस समय सोच नहीं पाता है कि हम क्या लें, क्या करें, इसमें हमारे लिए सही क्या है। बिना सोचे ही, बिना कुछ किए ही अपने रिश्तेदारों से या अपने मम्मी पापा से या फिर अपने दोस्तों से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, एडमिशन ले लेता है। यहाँ तक भी सफर ठीक होता है। फिर 2 साल की ये कोर्स चलता है, फिर वो 12th में पास होता है या फिर फेल होता है, लेकिन उसकी कहानी बदलने लगती है। अब आता है वो सफर जहाँ 12th भी समाप्त हो जाता है। फिर कुछ लोगों की कहानी थोड़ा इससे ऊपर हुई जाती है, ग्रेजुएशन लेवल तक जाती है और ग्रेजुएशन लेवल तक जाने के बाद दोस्त सब बिखर गए होते हैं, ये अकेला हो गया होता है। अब इसको सोचना होता है कि इस जिंदगी में
बहुत मैंने साथ ले लिया। इस जिंदगी में मैंने भेड़ों के साथ रह करके आंख मूंद करके चलते चलते वहां तो आ गया जहां तक आया जा सकता था, लेकिन अब सारी भेड़िया सभी दिशाएं में छितर गई है। अब बचे हैं केवल हम। अब आगे बढ़ना है। तब शुरू होता है यहीं से गेम क्लैरिटी का, क्योंकि वो तब तक आंख मूंद करके चला होता है। अब जिंदगी में चाहिए क्लैरिटी, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना जीना है कितना नहीं जीना है। उसकी जिंदगी सवाल करती है, जैसे बहुत सारे किताबों का सवाल का आंसर वो किया होता है। अब जिंदगी क्वेश्चन मार्क बन करके खड़ी होती है। किताबों का बहुत तुमने आंसर कर लिया, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। और कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिंदगी का, तुम अपने जिंदगी से चाहते क्या हो, तुम अपने जिंदगी में कमाना क्या चाहते हो, तुम अपने जिंदगी में खोना क्या चाहते हो, तुम अपने जिंदगी में जाना कहाँ चाहते हो। और ये सारा सवाल उसको रोज सताता है, डेली सताता है। वो व्यक्ति टेंशन डिप्रेशन में जाने लगता है। फिर वो समझा करके भी किसी को समझा नहीं पाता है। और एक दिन आता है कि अनक्लैरिटी की दुनिया में वो पागलों की तरह जीना शुरू करता है। फिर उसके हाथों में जो मिल जाए वो किस्मत समझ करके स्वीकार कर लेता है, या फिर वह अपना नसीब समझ करके स्वीकार कर लेता है। और एक दिन आता है कि किस्मत के सहारे ही जी करके वो दुनिया में दफन हो जाता है। लेकिन सेम उसी जगह पे कोई होता है जो इसी भेड़ियों के चाल में चला होता है, और जब देखता है कि सारी भेड़ियां सभी दिशाओं में चली गई, उसको भी यही फील होता है कि अब चुनना है कि हमको क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। फिर भी वो समझ नहीं पाता है। उन्हीं लोगों के लिए जो ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं, ये वीडियो है मास्टर क्लास जो उन लोगों को मार्ग दिखाने वाली है। तो चलिए आगे की कहानी कुछ ऐसी जाती है। तब जाकर के जो लोग फंस गए होते हैं, जैसे अक्सर आपने सुना है, वो आदमी ऐसे दुविधा में चला गया होता है। जैसे महाभारत में एक बार अर्जुन चला जाता है उस रणभूमि में, जहां वो लड़ने के लिए जब जंग रणभूमि में उतरता है तो देखता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग उसके अगेंस्ट खिलाफ हैं, जो लड़ने आ रहे हैं, कोई उनके दादा हैं, तो कोई उनका भाई है, तो कोई उनका अपना ही है। फिर वो धनुष उठाने से अस्वीकार कर देता है। लेकिन वहीं पे एक शख्स की एंट्री होती है जो ये दिखाता है, ये बतलाता है कि इस रणभूमि में तुम्हारा कोई नहीं है, अपना धनुष को तानो और उठाओ, और क्लियर कराता है कि ये तुम्हारे लिए सही है, ये तुम्हारे लिए गलत है, इसको करना है, इसको नहीं करना है। और वह आदमी क्लियर होता है। और आगे की कहानी आप लोगों को पता ही है कि जीत किसकी होती है। लेकिन उतना ही योग्यता, जितना योग्यता अर्जुन के पास होता है, उतना ही योग्यता कर्ण के भी पास होती है। वो कर्ण जो योग्यता में अर्जुन तो ही होता है, लेकिन केवल और केवल मार्गदर्शन के अभाव में उसकी जिंदगी जो होती है कर्ण बन करके रह जाती है। तो ये आपकी भी जिंदगी योग्यता में अर्जुन हो और परफॉर्मेंस में कर्ण ही बन करके न रह जाए, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखनी चाहिए। और अब बतला रहे हैं आपको कि कैसे कोई भी आदमी क्लियर चीज को पकड़ सकता है, मेरे लिए क्लियर क्या है और क्लियर क्या नहीं है। इससे पहले कि आप क्लैरिटी तक पहुंचे, आपको ये जानना ही पड़ेगा कि इस दुनिया में क्या सही है और क्या सही नहीं है। अगर आप दोनों चीज जान जाते हैं तो आप अपने लिए चुन लेंगे कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, किस तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए और किस तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और शायद इसी को जानना ही कहलाता है कि आप मैच्योर हो गए हैं। यही होती है मैच्योरिटी। तो थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ चला जाए। जैसे अक्सर आप सुने हैं कि कोई लोग इस दुनिया में बुरे होते हैं, कोई लोग इस दुनिया में अच्छे होते हैं। अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं कैसे आप भी पता कर पाएंगे कि ये दुनिया अच्छी है, बुरी है, कौन सही है, कौन गलत है। क्योंकि दुनिया में जीना है तो दुनिया के राज जानना पड़ेगा, नहीं तो इसी दुनिया में वैसे ही भेड़ों की जाल में ही रह जाएंगे। फिर ये दुनिया आपको ही फंदा फंसा लेगी। देखिए तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सही कौन गलत है। ऐसे देखिए, ये दो लोग हैं, ये दो लोग हैं, ऐसे समझ सकते हैं। ये दो लड़के हैं, ये दो लड़के हैं, दो लड़के हैं, लड़के, ये दो लड़के हैं, ये एक लड़का है और ये भी एक लड़का है, ये भी एक लड़का है, ये दो लड़का है, एक ये लड़का और एक ये लड़का, ऐसे दो लड़के हैं, ये दो लड़के हैं, ये दो लड़के हैं और यहाँ पे एक लड़की है।
ये उदाहरण परफेक्ट बैठता है समझाने के लिए, इसलिए इसको समझा रहे हैं, अच्छा से समझिए, बहुत काम आएगा। ये दो लड़के हैं और ये एक लड़की है, एक लड़की। किस तरीके से इस दुनिया में कोई आदमी अच्छा हो जाता है, किस तरीके से कोई आदमी बुरा हो जाता है, आप समझेंगे तो शायद आप भी बुरा नहीं बनेंगे, या फिर हो सकता है कि आप भी बुरे लोगों को पहचान पाएंगे। ये एक लड़की है और ये दो लड़के हैं। ये दोनों लड़के, ये लड़का इसको बहुत चाहता है, ये लड़का बहुत चाहता है, दिल से चाहता है कि ये मेरी हो जाए, इसके साथ जिए, साथ मरे, सपना, ख्वाब, इमेजिनेशन सब कुछ देखता है। लेकिन ये लड़का भी सेम ऐसे ही चाहता है, सेम सारी उम्मीदें, सारा का सारा एक्सपेक्टेशंस जो होता है इस लड़का का भी इसी के साथ सेम वही है। लेकिन इसको शायद पता नहीं है कि मुझको चाहने वाले दो लोग हैं। लेकिन होता क्या है, ये दोनों दोस्त ही हैं, दोनों दोस्त हैं। इन दोनों को पता है कि ये भी इसको चाहता है, ये भी इसको चाहता है, दोनों को पता है कि हम दोनों इसको चाहते हैं। लेकिन इसको पता नहीं है कि ना ये दो लड़के हमको चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, एक बार ये लड़का इससे बहुत हिम्मत करने के बाद बोलता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और ना चाहता हूँ, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ना आप हमको एक किस दें, किस। लेकिन होता क्या है, किसी कारणवश ये इससे बोलती है ऐसा संभव नहीं है। लेकिन सेम बात ये भी बोलता है, और इसको मिल जाता है। अब क्वेश्चन फिर उठता है कि ये जो है, ये जब इन दोनों में बात होगा तो ये जिसको उम्मीद एक्सपेक्टेशंस जो था, उम्मीद जो था, ख्वाब जो था, अरमान जो था, जिसका टूट गया, इससे अगर आप पूछें कि आपके नजर में ये कैसी है, तो शायद आपको 100% है कि सुनने को मिलेगा कि ये खराब है। इसलिए खराब है कि इसका सारा का सारा उम्मीद इससे पूरा नहीं हुआ। इसको पता चला कि जो उम्मीद मेरा था सेम वही उम्मीद इसको भी था, लेकिन ये जब बोला तो इसकी उम्मीदें क्या हो गई, पूरा हो गई। तो इसको जब पता चला कि मेरा एक्सपेक्टेशन से इससे अधूरा रह गया और इस मेरा ही दोस्त का सब कुछ पूरा हो गया, ये बोलेगा कि ये पूरा का पूरा खराब है। और इससे जब भी पूछा जाएगा कि तुम बतलाओ ये अच्छी है कि खराब, ये पूरा का पूरा बोलेगा कि ये जो है पूरी की पूरी सही है। अब ये देखिए, ना ये सही है ना ये गलत है, बस एक ही है। लेकिन समझना क्या है, इसके लिए सही हो गई, इसके लिए गलत हो गई, इसके लिए गलत हो गई और इसके लिए सही हो गई। ये एक ही थी तो किसी के लिए गलत और किसी के लिए सही हो गई। बस इतना ही कहना चाहेंगे, अगर आपसे इस धरती पे किसी का उम्मीद, किसी का आशा, किसी का चाहत अगर पूरा हो जाता है तो आप सही हैं, अगर पूरा नहीं होता है तो आप गलत हैं। बस इतनी सी ही है जिससे आप देख सकते हैं इस दुनिया में कि कौन सही है और कौन गलत है। जब भी आज के बाद से ऐसे समझ सकते हैं कि किसी के बारे में कोई बोल रहा है कि ये बंदा सही है, तो ऐसे सोच सकते हैं जो बोल रहा है सही है। कुछ ना कुछ उम्मीदें, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस जो है उससे पूरा हुआ है, या फिर उस एक्सपेक्टेशंस पे वो सही उतरा है, और जिसका पूरा नहीं हुआ है उसके लिए गलत है। जिसके लिए गलत हो गया, अब ये जहां भी जाएगा दूसरे के दिमाग में भी वही डालेगा कि वो गलत है, और ये जहां भी जाएगा इसको हमेशा सुनने को मिलेगा सही है। सही और गलत बस इतना ही होता है। आपसे अगर किसी का उम्मीदें पूरा हो जाए, आपसे अगर किसी आदमी का चाहत पूरा हो जाए, दैट मीन्स यू आर राइट, नहीं तो आप गलत हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इससे पहले कि आप किसी व्यक्ति को कहें कि सही है गलत है, इस मैटर में पढ़ें, क्योंकि पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं इंसानों के बीच ही इर्द गिर्द ही घूमता है। जब आप बिजनेस करेंगे तभी भी सही गलत का फैसला, पढ़ेंगे तभी भी सही गलत का फैसला, आप रिलेशनशिप में जाएंगे तभी भी सही गलत का फैसला, कहीं ना कहीं आप समाज में ही रहते हैं तो ये फैसला करना ही पड़ता है कि सही और गलत क्या है। इसलिए छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहेंगे। ये तो रहा
और देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे 1 घंटा का पिक्चर है, 1 घंटा का पिक्चर है, ये 1 घंटा का पिक्चर है, 1 घंटा का पिक्चर है, 1 घंटा का पिक्चर है। आपको हम बतला दें, पिक्चर जो होता है, पिक्चर में सारा का सारा काम, जो पिक्चर में किस तरीके से रोल चलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ डिसाइड डायरेक्टर करता है। पिक्चर में कहाँ गाना बजेगा, कहाँ सैड सॉन्ग होगा, कहाँ हैप्पीनेस दिखाया जाएगा, कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे रोना है, कहाँ पे कैसे चलना है, ये सब कुछ तय एक आदमी करता है, वो होता है पिक्चर का डायरेक्टर। आप देखे होंगे केजीएफ देखे होंगे, आप देखे होंगे पुष्पा देखे होंगे, आप देखे होंगे बाहुबली देखे होंगे, ये सारा का सारा कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है, ये सब कुछ डायरेक्टर तय करता है। सेम ऐसे ही 1 घंटा का कोई पिक्चर है, 1 घंटा का कोई पिक्चर है, और इस 1 घंटा की पिक्चर को आप कहीं भी किसी भी पार्ट को केवल 5 मिनट देख लेते हैं, केवल इस 1 घंटा का मूवी को 5 मिनट देख लिए, और देखने के बाद आप ये बोलते हैं कि ये मूवी सही है या गलत है। केवल इस 5 मिनट 1 घंटा के मूवी को केवल कहीं का सीन भगा करके 5 मिनट देखे, और उस बेस पे आप बोल देते हैं कि ये मूवी केवल आप 5 मिनट देखे और आपको बहुत अच्छा लगा, इस बेस पे आप कह देते हैं ये मूवी बहुत धांसू है, ये गलत है। या फिर आप इस 5 मिनट के मूवी को खराब यहाँ पे सीन है तो खराब देख करके ये बोल देते हैं कि ये वीडियो ही खराब है, यानी ये फिल्म ही खराब है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि इस समय जो सीन दिया गया है एक्टर को, वो डायरेक्टर के द्वारा अगर आप अच्छा देखे हैं तो वो सीन जो मिला है एक्टर को करने के लिए, वो सबसे इस फिल्म का सबसे बेस्ट सीन है जो यही देखे हैं, तो शायद आप गलती कर दिए, ये पिक्चर गलत है, मतलब ये पिक्चर सही है। हो सकता है पूरा पिक्चर खराब हो, बेस्ट सीन यहाँ था देख करके बेस्ट बोल दिए, या उल्टा भी हो सकता है मूवी पूरा का पूरा हिट हो, लेकिन यहाँ का केवल सीन जो था खराब था, हीरो को खराब सीन करना था, डायरेक्टर के द्वारा यहाँ बोला गया था खराब सीन करने के लिए, आप केवल यहाँ का सीन देख करके ही पूरी मूवी को ही बोले कि खराब है, ये भी गलत बात है। यानी आप सेम हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं, किसी की जिंदगी जो हजारों घंटे की है, 65 बरस जिया है, 65, सोच करके देखिए कोई आदमी 65 बरस जी रहा है, तो ऐसे समझिए 365, आपको बतला दें 365 दिन होता है, 365 दिन गुणे एक दिन में 24 घंटा होता है, फिर गुणे आप 65 साल कोई जी रहा है, तो इसमें गुणा करेंगे ना, तो हम गुणा करके दिखा रहे हैं, ये आता है आपका 5,94,000। विश्वास नहीं है तो आप गुणा कर सकते हैं, ये मेरा कैलकुलेशन है, ये घंटा, इतना घंटा है कोई आदमी, 365 दिन जिंदा है, 24 घंटा जिंदा है, 65 साल जीता है, तो इतना होगा 5,94,000 घंटा। ये देखिए इतना घंटा, 5,94,000 घंटा, इतना, तो ये जो है ना, इतना घंटा एक आदमी की जिंदगी है, उसका 1 घंटा आप केवल देखें, केवल 1 घंटा कहीं देखें, आप बोल दिए ये आदमी बहुत अच्छा है, 1 घंटा का ही पिक्चर कहीं देखे और वो आदमी आपको दिल में लुभा गया, बोले क्या आदमी है, क्या मस्त है, क्या बंदा है, शायद हो सकता है कि आप उस जिंदगी के, उसके जिंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट देखे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये आदमी जो है कहीं पे बहुत खराब काम में आपको से पकड़ा गया, बहुत खराब काम में आपसे पकड़ा गया, जो 5 मिनट या 10 मिनट ही देखें और इसके बेस पे आप ये बोल दिए कि इसकी पूरी जिंदगी ही खराब है या फिर ये बंदा ही खराब है, ये भी गलत बात है। क्योंकि हो सकता है कि इसका डायरेक्टर जो ऊपर बैठा है, हम सबका डायरेक्टर, आप अपने जिंदगी का रोल निभा रहे हैं, हम अपने जिंदगी का रोल निभा रहे हैं। हो सकता है कि मैं अपने जिंदगी में जिस समय तुम हमको देखे वो सबसे बेस्ट, जिस समय तुम्हारे दिल में उतर गए, हो सकता है कि ऊपर वाला जो डायरेक्टर है उस समय हमको सबसे बेस्ट सीन करने को दिया हो और हम अपने सीन को कर रहे हो और उस सीन को देख करके आपके दिल में बैठ जाए, ये गलत उम्मीद है, ये गलत उम्मीद है। या फिर हो सकता है कि वो मेरे जिंदगी का सबसे खराब वो समय हो, खराब वो रोल हो जो ऊपर वाले के द्वारा मिला हो और आप देख करके मुझसे नफरत ही कर लें, ये भी गलत बात है। इतना आप में क्लैरिटी होनी चाहिए, यहीं से क्लैरिटी की शुरुआत होती है। तो इतना क्लियर आपको होना चाहिए कि हम सब एक फिल्म कर रहे हैं और सारा फिल्म का डायरेक्टर कोई और है जो हम लोग को रोल करने को दिया है और अपना अपना हम लोग रोल निभा रहे हैं।
तो आज के बाद से कभी भी 5 मिनट के वीडियो में देख करके किसी का फैन नहीं हो जाना है। आप 5 मिनट की खराबी को देख करके वो इंसान से दूर नहीं चला जाना है। ये सारा चीज आपको आनी चाहिए, नहीं तो एक दिन आप देखेंगे सब कुछ है आपके पास, फिर मम्मी मम्मी आपकी नहीं है, पापा पापा आपके नहीं है, आपका बच्चा नहीं है, आपका दोस्त नहीं है। शायद इसलिए उसका 5 मिनट का सीन कहीं आपको भाया ही नहीं। शायद आप वो देखे ही नहीं कि उस समय डायरेक्टर उसको कौन सा रोल में बांधा था। एक बार काश पूछ लिए होते दूर जाने से पहले कि इस समय तुमने ऐसा किया, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या था। हो सकता है डायरेक्टर तुमको वही रोल, उस बंदा को वही रोल उस समय पे करने के लिए दिया हो। तो हम लोग सब एक्टर हैं और डायरेक्टर हैं ऊपर वाला। जैसे कि आप लोग सुने भी होंगे, बेहतर जो एक्टर होता है उसको ही खतरनाक रोल करने के लिए ऊपर वाले चुनते हैं। अगर आपको भी खतरनाक रोल कहीं निभाना पड़ रहा है तो समझ जाइएगा आप सही एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आप कभी कभी होता है कि आगे ही जिंदगी के शुरुआत में ही गलती हो जाती है और पता नहीं चलता है कि क्या हो गया। कुछ पिक्चर ऐसी होती है जो सारा का सारा गलती आगे ही दिखा दिया जाता है, और वो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा घटना क्यों घटा, इसको जानने के लिए पिक्चर को अंत तक देखना पड़ता है। जैसे कि पुष्पा पिक्चर देखे होंगे तो पहले ही देखे होंगे कि कुछ घटना दिखा दिया जाता है, हीरो को गिरा दिया जाता है और गोली चला दिया जाता है, लेकिन वो सीन कैसे वहां आ गया है, पहले ही क्यों घटना घट गया, इसको जानने के लिए पूरी जिंदगी बाकी है, अभी ये वीडियो बाकी है। तो इस तरीके से जिंदगी का शुरुआत होता है, इस तरीके से क्लैरिटी का शुरुआत होता है, और इस तरह से आप भी जान सकते हैं आदमी सही है कि गलत है। बस फर्क पड़ता है आप इसको लेकर के अवेयर रहें, ये जानें। आगे बढ़िए। क्लैरिटी जब बात आती है, यहां देख सकते हैं, यहां 2 माँ है, 2 माँ है। ये बहुत सारा एग्जांपल हम लेते हैं। ये 2 माताएं हैं। इस 2 माताएं के यहाँ पे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ये 3 बच्चे हैं। इस माता का 3 बच्चे, इस माता का 3 बच्चे। इससे ये तीनों बच्चे अपने माँ से जो भी कुछ मांगते हैं, बोलते हैं हमको मिठाई चाहिए मम्मी, फोन चाहिए मम्मी, मोबाइल चाहिए मम्मी, हमको साइकिल चाहिए मम्मी। जो उम्मीद करते हैं लोग, ये तीनों बच्चे अपने माँ से, माँ सब कुछ इसको दे देती है, माँ सब कुछ खरीद करके अपने बच्चे को दे देती है, क्योंकि माँ के पास पैसा है। सेम उसी जगह पे एक माँ है जो थोड़ा परिवार में पैसा नहीं है, अभाव है, इसके बच्चे अपने माँ से मांगते हैं मम्मी मिठाई खरीद दो, मम्मी साइकिल खरीद दो, मम्मी हमको यहाँ ले चलो। मम्मी पैसे के अभाव में बोलती है बेटा नहीं हो पाएगा, कल कर देंगे। सेम ऐसे ही सिचुएशन पे देखिए, इस बच्चों से पूछा जाए, ये तीनों छो एक साथ खेलते हो, अगर इन तीनों बच्चों से बोला जाए कि बाबू आप लोगों की मम्मी कैसी है, ये तीनों बच्चे बोलेंगे मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोग जो भी मांगते हैं मम्मी दे देती है। इन बच्चों से बोला जाए तो ये लोग बोलेंगे मेरी मम्मी बहुत खराब है। तुम लोगों की मम्मी, ये बोलेंगे लोग तुम लोगों की मम्मी अच्छी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि तुम लोगों की मम्मी सब कुछ दे देती है, हम लोगों की मम्मी सब कुछ नहीं देती है, हम लोगों की मम्मी खराब है। एक चीज आपको जाननी चाहिए, मम्मी मम्मी होती है, मम्मी ना खराब होती है ना अच्छी होती है। सेम इंसान होता है, ना खराब होता है ना अच्छा होता है। जरूरत पूरा हो जाए, स्वार्थ पूरी हो जाए, अगर स्वार्थ आपकी पूरी हो जाए उस इंसान से तो इंसान सही है, और स्वार्थ अगर आपकी अधूरी रह जाए तो इंसान नहीं, शायद वो संतान है, शायद वो शैतान है, शायद वो शैतान है, यानी वो इंसान नहीं है। सेम ऐसे ही चक्कर चलता है इस दुनिया में। आप अब इंसान को लेकर के इस चश्मा को पहन करके देख सकते हैं इस दुनिया में कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ ऐसे समझ सकते हैं। ये एक बार कहा जाता है कि एक बार एक औरत के पेट में बच्चा हुआ और वो बच्चा मरने ही वाला था। दर्द बहुत ज्यादा हुआ, बच्चा मरने वाला था। हॉस्पिटल लेकर के जाया गया। डॉक्टरों ने बोला कि देखिए एक ही केस बचा है, लास्ट ऑप्शन बचा है, अगर इस औरत का ऑपरेशन किया जाएगा तो हो सकता है कि बच्चा बच जाए, नहीं तो ये बच्चा भी मरेगा और माँ भी जाएगी। घर वाले से अंतिम डिसीजन लिया गया। घर वालों ने बोला एक काम किया जाए, माँ का ऑपरेशन कर दिया जाए, पैसा जितना लगेगा हम लोग देंगे। डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया, माँ का ऑपरेशन किया गया, चाकू से फाड़ दिया गया, पेट फाड़ करके बच्चे को निकाल दिया गया, सी दिया गया। फाइनली पता चला माँ भी बच गई, बच्चा भी बच गया, और ये दोनों लोग हॉस्पिटल से बाहर आए, घर पे दोनों लोग घर पे गए तो क्या देखें, यहाँ
यहाँ माँ भी बच गई और बच्चा भी बच गया, दोनों लोग सफल हो गए, क्योंकि ये सारा कमाल किसका था? तो चाकू का कमाल था। चाकू से ऑपरेशन हो गया था, बच गए। घर पे यही लोग गए, पता चला उस घर के कोने में एक औरत थी, और ये औरत कुछ नहीं की थी, एक चाकू उठाई थी और चाकू से अपना गर्दन काट करके वहीं साफा दफा रफा हो गई थी। घर में खून लहू लुहान हो गया था। आप लोगों से एक सवाल अगर हम पूछें, ये बतलाइए चाकू सही है कि चाकू गलत है, तो शायद आप नहीं बतला पाएंगे, इसलिए कि ये जो चाकू है यहाँ पे दो लोगों का जान यानी जन्म दिया है, और सेम चाकू यहाँ पे एक औरत को मौत का घाट ही उतार दिया है। आप नहीं बतला सकते हैं कि चाकू सही है कि चाकू गलत है। आगे आपसे कुछ ऐसे ही सवाल है जो आपको क्लियर करेगा। सेम ऐसे ही एक बार कहा जाता है, एक लड़का घर से निकला और मछली मारने चला गया और एक नदी में गया, मछली पकड़ा। तब तक पता चला उस नदी में उसके हाथ सांप लग गया और सांप ने उसको डस लिया। सांप ने डस लिया, पता चला सांप काट लिया है। भागा घर आया, अपने परिवार के पास आया और आकर के बोला हमको सांप काट लिया है, हम क्या करें? घर वाले देखिए इसका सिचुएशन बिगड़ रहा है, आंख लाल हो रही है, गा जा रहा है मुंह से, क्या किया जाए? तो सलाह लिया गया बहुत लोगों से, बहुत लोगों ने मिलकर सलाह दिया डॉक्टरी में जाओ। डॉक्टरी में जाओगे तो कहा जाता है कि अगर सांप काटा है तुम्हारे अंदर क्या चला गया होगा? जहर चला गया होगा। और जहर को काटने के लिए डॉक्टर जहर देता है, इंजेक्शन मार देगा, उसके खिलाफ तुम ठीक हो जाओगे। लड़का क्या करता है, घर से भाग करके हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद उसको क्या किया जाता है, डॉक्टर जानते हैं कौन सा सांप इसको काटा है, उसी सांप के जहर को काटने के लिए जहर उसको इंजेक्ट कर देता है। कुछ समय बाद जो लड़का होता है वो बैक टू नॉर्मल, पहले की तरह अच्छा हो जाता है, घर आता है। लेकिन पता चलता है उसी के घर में कोई है जो जहर पिया है, जहर पी करके और मर गया। सवाल फिर आपसे है, यहाँ एक जहर ने एक लड़के को जन्म दे दिया और यहाँ एक जहर ने ही लड़के को जन्म ही ले लिया। जहर सही है कि जहर गलत है? क्लैरिटी के लिए अभी रील्स बाकी है। जहर सही है कि जहर गलत है? आगे देखते हैं। यहाँ देखिए सेम ऐसे ही ये बंदूक, आप बंदूक को देखे होंगे, ये बंदूक है, दो बंदूक है, ये दो बंदूक है, एक ये बंदूक ये चोर के हाथ में, ये बंदूक आपके चोर के हाथ में, और ये बंदूक आपके पुलिस के हाथ में है। आप देख रहे हैं कि एक चोर खड़ा है, वहां से आप कुछ रुपया 10-5 लाख रुपया लेकर के जा रहे हैं, लेकिन चोर खड़ा है बंदूक को लेकर के। आपको क्या लगेगा, क्या फील होगा, कैसा महसूस होगा? आप यहाँ से भी एक बार लेकर के जा रहे हैं, आपको क्या फील होगा? यकीनन यहाँ पे जहाँ पे पुलिस है और बंदूक लेकर के खड़ा है, वहां पे आपको सेफ्टी फील होगा। सेम जहाँ पे चोर बंदूक लेकर के खड़ा है, वहां पे आपको डर फील होगा। हम आपसे पूछ रहे हैं, ये बंदूक तो बंदूक ही है दोनों जगह पे, लेकिन आपको डर क्यों लगा और एक जगह पे सही एक जगह पे गलत क्यों फील हुआ? ये बंदूक सही है कि बंदूक गलत है कि एक जगह पे बंदूक आपको डर दिला दिया, एक जगह पे बंदूक आपको घर दिला दिया, यानी डर ही भगा दिया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कहा जाता है जो शिक्षा आप लोग पा रहे हैं स्कूल कॉलेजों में, इसी शिक्षा को पा करके, ये एजुकेशन को पा करके बहुत लोग, करोड़ों लोग पढ़े तो करोड़ों लोगों में से कई करोड़ों लोग असफल हो गए, और उसी करोड़ों में से कुछ चुनिंदे लोग जो थे पढ़ करके सफल हो गए। यानी ऐसे भी सोच सकते हैं आप, जिस भी क्लास में पढ़े होंगे, अगर 100 छात्र या छात्रा पढ़े होंगे तो उसमें से 10 लोग अपनी जिंदगी में उस मुकाम तक चले गए जिसे सफलता कहा जा सकता है। 90 लोगों का नामों ही निशान नहीं मिला। दोनों लोग ही शिक्षा को पाए थे, तो एक जो शिक्षा पा करके कामयाब हो गए और एक जो शिक्षा पा करके भी नाकामयाब हो गए। शिक्षा सही है कि गलत है? शायद आप ऐसे सोच रहे होंगे, कुछ ऐसे सोच रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे इसके लिए ये ऑप्शन सही था, इन दोनों में ये ऑप्शन सही था। सेम ऐसे ही यहाँ पे चाकू जो है जन्म दिया है, ये ऑप्शन सही है। शायद यहाँ पे लड़के को यहाँ जहर पीने से जन्म मिला है, इन दोनों में ये ऑप्शन सही है। शायद यहाँ पे ये जो पुलिस के हाथ में बंदूक है, ये वाला ऑप्शन सही है। शायद यहाँ पे कौन वाला ऑप्शन सही है? जो आपको लग रहा है कि सही है, इसी तक पहुंचने के लिए जो रास्ता बना है उसको बोला जाता है क्लैरिटी, उसी को बोला जाता है
सेल्फ क्लैरिटी, आप कैसे क्लियर हो। सेम आप देखे होंगे कि स्टॉक मार्केट ऐसा जगह जहां कहा जाता है कि करोड़ों लोग जाते हैं और पैसा लूज करके चले आते हैं, और कई लोग जाते हैं और 0 रुपये से करोड़ कमा करके चले आते हैं। जगह वही है, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट वही है। फिर कुछ लोगों का नाम निशान मिटा देता है और कुछ लोगों को नाम निशान दे देता है। स्टॉक मार्केट सही है कि गलत है, फिर वही आएगा कि क्या है, क्या कहा जाए, कैसे पता करें। तो इसके लिए चलिए आपको एक मार्ग देते हैं, रास्ता देते हैं, इस एक चश्मा देते हैं। ये चश्मा आप जब तक लगाए होंगे तब तक दुनिया को जान जाएंगे कि दुनिया की क्लैरिटी क्या है। उसके बाद आप समझेंगे कि सेल्फ क्लैरिटी क्या है। क्योंकि बिना जाने इस दुनिया को अगर खुद को जान गए तो किसी दिन ये आपको एहसास हो ही जाएगा कि हम खुद को नहीं जानते हैं। इसलिए जानना ये जरूरी है कि दुनिया किस तरीके से कार्य करती है, क्लैरिटी किस तरीके से होनी चाहिए आपके जीवन में। अगर क्लैरिटी है तो आप इस जीवन में अपना तरह से जी पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे और देखेंगे कि आप भी उन लोगों में शामिल हो गए जिसे दुनिया सफल कहती है, या फिर जिसे दुनिया महान कहती है, या फिर जिसे कहा जाता है पहाड़। ये आदमी पहाड़ है, सफलता की पहाड़। अगर आप इसका कनेक्शन दूर दूर तक नहीं है तो फिर देखेंगे कि आप न जाने कहाँ इस दुनिया में गुम हो गए, आए और कुछ पता भी नहीं चला, क्योंकि आपके पास नहीं था ये क्लैरिटी। तो चलिए आगे क्लियर करने के लिए कुछ उदाहरण और भी लेते हैं, ताकि आप जान पाए कि ये कैसे है, ये कैसे, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे सही डिसीजन ले लें, कैसे खुद को जान पाए। यहाँ देखिए, ये देखिए, ऐसे ही कुछ समझा जाए। यहाँ देखिए, यहाँ 2 लड़के हैं, यहाँ 2 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, 2 लड़के, और यहाँ पे एक माँ है, माँ है, और यहाँ पे एक पिता है, बाप है, बाप। ये माँ बाप ने इस लड़के को कहा बाबू तुम अरेंज मैरिज कर लो। अरेंज मैरिज, अरेंज का मतलब क्या, अपने मन से शादी नहीं करना है। जो लड़की तुम्हारे लिए चुनेंगे हम लोग उसी से शादी करना है। यहाँ भी वही ऑप्शन रखा गया अरेंज मैरिज का। अरेंज मैरिज मतलब जो लड़का लड़की हम लोग देखे हैं उसी से शादी होगा, विवाह होगा। हुआ क्या, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मम्मी पापा इस लड़के के लिए अरेंज मैरिज का सलाह दिया। लो, ये लड़का मान गया, शादी हुई, इसका शादी हो गया लड़की से, और ये लोग पूरी जिंदगी को खुल करके जिए। क्या रिलेशनशिप बना, क्या जिंदगी बना। दोनों कपल्स पति पत्नी पूरा खुशी के साथ जिए लो, पूरी जिंदगी भर जिए लो। और यहाँ भी सलाह दिया गया था, लेकिन मम्मी पापा के कहने के बाद भी पता चला कि यहाँ लड़का और लड़की डिवोर्स ले लिया लो, तलाक ले लिया लो, जगह जमीन बेचना पड़ा, मम्मी पापा का गहना गुड़िया सामान बेचना पड़ा, इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ बेचना पड़ा। हम आप लोगों से पूछे अरेंज मैरिज सही है कि गलत है, शायद अभी भी सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आपको दोनों दिखाई दे रहा होगा, दोनों कि यहाँ सही है, यहाँ गलत है। अलग उदाहरण लेते हैं, यहाँ मम्मी पापा नहीं माने लो, दूसरा आया, और ये भी 2 लड़के थे लो, ये दोनों, ये पहला वाला केस में लव मैरिज किए लो, अपने मन से शादी हुई, क्योंकि ये दुनिया का पाठ ही है। यहाँ पे अपने मन से शादी हुआ, यहाँ से अपने मन से शादी किया लो, अपने मन से शादी कर रहे थे, पता चला यहाँ तलाक हो गया। कुछ दिन सफर चला और उसके बाद तुम कहाँ और हम कहाँ, यही रास्ता हुआ। और यहाँ पे देखा गया, यहाँ पे सेम ऐसे ही हुआ, लेकिन ये पूरा लाइफ लॉन्ग जिए लो, पूरा खुल करके जिए लो। फिर वही कहानी आती है, ये लव मैरिज सही है कि गलत है। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि दोनों है। अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं कि दोनों है तो सही है, लेकिन केवल वीडियो इतनी ही तक समझ जाए कि सही और गलत है तो इसको सेल्फ क्लैरिटी नहीं कहते हैं। सेल्फ क्लैरिटी का मतलब होता है कि आप सही, केवल सही वाले भाग में रहें, केवल सही वाले भाग में पहुंचे, इसको बोला जाता है सेल्फ क्लैरिटी। लेकिन ये तो दुनिया के लिए इसमें भी और इसमें भी कोई में जा सकता है, यस, लेकिन आप केवल सही वाले पार्ट में जाए, हर एक खंधे में सही वाले पार्ट में जाए, आप हर एक खंधे में सही वाले पार्ट में जाए, इसी को बोला जाता है सेल्फ क्लैरिटी, यानी आप स्वयं से क्लियर हैं। तो देखिए, ये उदाहरण लेते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं, कुछ अलग उदाहरण लेते हैं। कुछ ऐसा उदाहरण है, आप भोजपुरी गाना सुने होंगे, बहुत सुने होंगे, और ये देखे होंगे, ये भोजपुरी सॉन्ग है,
भोजपुरी सॉन्ग है। एक आदमी जो भोजपुरी गाना गाया है और एक आदमी जो भोजपुरी गाना सुन रहा है। ये भोजपुरी गाने वाले और ये सुनने वाले, लिसनर हैं। ये लिसनर है और ये सिंगर। आप देखिए, ये भोजपुरी गाना गा करके सिंगर पैसा छाप रहा है, बहुत पैसा छाप रहा है, लाखों करोड़ों कमा रहा है। जहां भी जाइएगा नाम पहचान सब कुछ भोजपुरी से ही बनाया है, इज्जत भी उतना ही है। अगर आपके गली से पहुंचेगा, सेल्फी लेकर के खींचेंगे, ये कौन सिंह है, ये खेसारी है और जो भी है क्या सिंगर है। सेम ऐसे ही उसी गाना को अगर आप घर पे बजाते हुए कभी पकड़ा गए, क्योंकि दो अच्छा भी गाना है भोजपुरी में, कुछ गाना है जो थोड़ा सा लीक से हट करके बजाते हुए पकड़ा गए घर पे, तो मम्मी पापा से लात जूता भी खाना पड़ेगा। अब बाई द वे कभी अच्छा ना गाना बजाएं, घर पे लात जूता खाना पड़ जाए, आपसे पूछा जाए कि ये बतलाइए, घर वालों से पूछा जाए कि तुमने लात जूता खाया है, भोजपुरी गाना सही है कि गलत, तो तुम लात जूता खाए हो तो बोलोगे कि भोजपुरी गाना क्या है, गलत है, क्योंकि इसी ने हमको लात जूता खिलाया है। इसको जो माला पहनाया गया है, इज्जत दिया जा रहा है, फोटो दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। इससे पूछोगे भोजपुरी गाना कैसा है, बोलेगा कि भोजपुरी गाना सही है। इसका मतलब केवल इतना सा ही कहना चाहते हैं, इसको जो भी जीवन में मिला है इसी से मिला है, और शायद इसको जो एहसास हुआ है कि जिंदगी में जो भी छीना जा रहा है इसी की वजह से छीना जा रहा है, गाली खानी पड़ रही है, अपमान झेलना पड़ रहा है, इसी की वजह से झेलना पड़ रहा है, तो इसके लिए यही चीज़ें वो गलत हो जाएगा। फिर आगे ही चलते हैं, इससे क्लियर नहीं हुआ होगा तो आगे चलते हैं। कहा जाता है कि ये धर्म है, थोड़ा सा धर्म पे लेकर के चलेंगे थोड़ा सा, ताकि आप समझ पाए। ये एक धर्म है, ये दो धर्म है, ये तीन धर्म है। अब इसको समझ सकते हैं हिंदू, इसको समझ सकते हैं मुस्लिम, इसको समझ सकते हैं सिख। आपको यहाँ तक आना है, यहाँ तक। देखिए धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म का मतलब होता है वह रास्ता जिस पे आप चल करके इंसानियत तक पहुँच पाए या ईश्वर तक पहुँच पाए। अगर कोई रास्ता आपको इंसानियत तक पहुँचा देता है, अगर कोई रास्ता आपको ईश्वर तक पहुँचा देता है, दैट मीन्स वो धर्म है, नहीं तो वो धर्म नहीं, केवल धर्म के लिए ढोंगी है। वो रास्ता धर्म नहीं है, वो अधर्म है। ऐसे मानिए कि यहाँ पे ईश्वर है, ये दिल्ली है, ऐसे समझ सकते हैं, ये दिल्ली है, ये स्थान दिल्ली है। जहाँ आप पहुँचेंगे तो ईश्वर मिल जाएंगे। आप यहाँ पे उपस्थित हैं, अब यहाँ से एक बस खुलती है, ये बस ऐसे बस जाती है, यहाँ से ये बस यहीं तक आकर के सिमट जाती है। इस बस का नाम एच है, ये यहाँ से यहीं तक आएगी। एक और बस है जो यहाँ से खुलती है, यहाँ तक जाती है, इस बस का नाम एम है, एम। एक और बस है जो यहाँ से यहाँ तक जाती है, इस बस का नाम एस है। और एक और बस है जो यहाँ से खुलती है और यहाँ तक जाती है, उस बस का नाम क्या है? तो उस बस का नाम आप लोग मान सकते हैं कि एच ही है, एल है, एल समझ सकते हैं लोग कि एल है। अब ये समझाना क्या चाहते हैं, सोच करके देखिए। आप यहाँ आना चाहते हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, जहाँ आपको गॉड से मुलाकात होगी, भगवान से मुलाकात होगी, ईश्वर परमात्मा में आप मिल जाएंगे। यहाँ चले आएंगे। आपको अगर यहाँ आना है तो देखिए बहुत सारा बस है। एक बस तो ये है कि यहाँ से यहाँ आ जाइए। जब ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि आप यहाँ से सीधे यहाँ आ जाए, तो यहाँ से यहाँ इस बस को मदद लेंगे, यहाँ से यहाँ इस बस का, यहाँ से यहाँ दूसरे बस का, यहाँ से यहाँ दूसरे बस का, और आप चलेंगे यहाँ। लेकिन दिक्कत तो तब होगा जब आप ये बोले कि इस बस से यहाँ उतर जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। आप केवल इतना ही बोले कि हम इसी बस से यहाँ आए हैं, या फिर केवल आप बोले कि हम इसी बस के द्वारा यहाँ आए हैं, या फिर हम इसी बस के द्वारा यहाँ आए हैं, तो दिक्कत यहीं पे आ जाती है। क्योंकि ये बस है और बस यहाँ जो भी बस लिए हैं ये धर्म लिए हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हिंदू धर्म है, आपको यहाँ तक, यहाँ से यहाँ हिंदू धर्म पहुँचा दिया, आपको यहाँ से यहाँ तक मुस्लिम धर्म पहुँचा दिया, आपको यहाँ से यहाँ तक सिख धर्म पहुँचा दिया, और आपको यहाँ से यहाँ तक कोई एल यानी कोई और रिलीजन, कोई धर्म पहुँचा दिया। अगर कोई भी धर्म आपको ईश्वर तक लेकर के चला जाता है वो बस सही है, फिर वो ये हो या ये हो या ये हो, या फिर हो सकता है कि सभी बसों का ही मदद लेना पड़ जाए वहां तक जाने के लिए, इंसानियत तक जाने के लिए, तो आप सभी को लेकर के चल सकते हैं। या फिर हो सकता है कोई बस है जो डायरेक्ट यहीं लेकर के आ जाता है, यानी कोई रिलीजन है जो आपके घर से आपको यहीं तक पहुंचा देता है, वो भी रिलीजन सही ही है। बस इतना ही है, छोटी सी कंसेप्ट है। अगर आप समझ जाते हैं तो फिर धर्म को लेकर के ये धर्म सही है, ये धर्म गलत है, इतना बवाल आप नहीं करेंगे। छोटी सी क्लैरिटी है, बस इतना समझ करके आगे बढ़ सकते हैं।
नहीं तो जब तक इसको लेकर के क्लियर नहीं होंगे फिर सेल्फ क्लैरिटी नहीं आएगी। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पैसा के ऊपर, क्योंकि जिंदगी की बात हो अगर पैसे की बात ना हो फिर दुनिया अधूरा लगेगा। आप अक्सर सुने होंगे पैसे के बारे में, पैसा गलत है, पैसा जिन लोगों के पास होता है चोर होते हैं, पैसा को ज़्यादा नहीं कमाया जाता है, पैसा जो होता है पेड़ पे नहीं उगता है, पैसा उन लोगों के लिए सही है जो लूटते हैं, घटिया काम करते हैं। या फिर अक्सर आप पहले का मूवी भी देखे होंगे कि जो भी पिक्चर में दिखाया गया है वो देखते हैं कि जो मोटे होते हैं बहुत विलन की तरह होते हैं, जो दोगले होते हैं, जो लड़की को छेड़ते हैं, जो हीरो को मारते हैं, अक्सर वही हीरो होते हैं, सॉरी वही विलन होते हैं, यानी विलन लोग ही अमीर होते हैं। हीरो को जब भी पहले का मूवी में दिखाया गया है तो देखिएगा गरीबी के कारण खाना नहीं खाएगा, गरीबी के कारण मम्मी मरेंगी, पापा मरेंगी, बहन मरेगा, पढ़ नहीं पाएगा, हीरो गरीबी ही झेलता है, गरीबी में ही मर जाता है। ये कहीं ना कहीं मानसिकता हम लोगों को पहले से मूवी में दे दिया गया है। हम लोग भी सोचते हैं कि पैसा गलत है कि सही है। चलिए, अगर आप भी जब ये नहीं जानिएगा कि पैसा गलत है कि सही है, तो जब क्लियर नहीं हो पाइएगा तो जिंदगी आपकी अटकी रहेगी, आप समझ ही नहीं पाइएगा क्या करें क्या नहीं करें। सेम इतना सा ही फंडा है। अगर ये पैसा कुछ होता नहीं है, पैसा एक शीशा है, वो शीशा जिसके सामने आप जाएंगे ना तो आप जो है वो दिखा देगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप ईमानदार हैं तो शीशा आपको और ईमानदार बना देगा, शीशा आपको और दिखा देगा कि आप ईमानदार हैं। अगर आप बेईमान हैं तो ये शीशा आपको और बेईमान बना देगा। कहने का मतलब इतना है, अगर इंसान के पास पैसा चला जाए और इंसानियत उसकी उभर करके आ जाएगी, शैतान के पास अगर पैसा चला जाए और शैतानियत उसकी बाहर आ जाएगी। जैसे अगर मुकेश अंबानी, टाटा, इन लोगों के पास इतना रुपया होता है तो जहाँ कम पैसा होता है तो करोड़ों रुपया दान करते हैं, वहीं ज़्यादा पैसा होता है तो और कुछ करोड़ों रुपया दान करते हैं, क्योंकि ये लोग इंसान हैं। अगर आप भी इंसान हैं तो आपके पास 10 लाख रुपया है तो 2000 3000 दान करेंगे। 10 करोड़ होगा तो और किसी के लिए स्कूल खुलवाएंगे, कहीं दान देंगे, डोनेशन करेंगे, बूढ़े लोगों के लिए आश्रम बनवाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि अंदर में आपकी इंसानियत है और बाहर आएगी खुल करके कि यार मेरे लिए तो बहुत हो गया, अब थोड़ा दूसरों के लिए कर दिया जाए। लेकिन अगर आपके अंदर ही जानवर बैठा है तो पैसा आते ही और जानवर पर बढ़ता जाएगा कि यार 10,000 क्यों, 20,000 क्यों नहीं, 20,000 क्यों, 20 करोड़ क्यों नहीं, 20 ही करोड़ क्यों, 100 करोड़ क्यों नहीं, 100 ही करोड़ क्यों, लाख करोड़ क्यों नहीं, लाख ही करोड़ क्यों, 1000 करोड़ क्यों नहीं, 1000 ही करोड़ क्यों, 100 लाख करोड़ क्यों नहीं। ये बढ़ता जाएगा और इतना बढ़ेगा आप एक दिन इसी में दब करके मर जाएंगे। क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर क्या क्लैरिटी कि पैसा का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास है सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। अगर आप सही हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा पैसा होने से आप और अच्छा विकास कर सकते हैं, अच्छा लोगों को मदद कर सकते हैं, अच्छा दुनिया में योगदान दे सकते हैं, किसी मरते हुए आदमी का काम आ सकते हैं, किसी भूखे की रोटी दान कर सकते हैं, शायद आपके पास पैसा हो तो कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं। तो यही तो मानसिकता है। तो आपके लिए पैसा चाहिए और आपको पैसा कमाना चाहिए। फिर आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग बोलते हैं कि पैसा होने पे चोर होता है, दोगला होता है, या फिर पैसे वाले 2 नंबरिया काम करते हैं। यह नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उन लोगों में हैं जो सच में पैसा आने पे ऐसा कुछ काम करते हैं तो शायद आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे के मैटर में नहीं फंसना चाहिए। यह है सिर्फ इतनी सी क्लैरिटी आपके पास होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पैसा होता तो और लोगों की मदद कर सकते हैं तो पैसा आपके लिए सही है। अगर आपको लगता है कि पैसा आने से आप दुनिया पे राज करते हैं तो शायद ऐसा असंभव है, असंभव था, असंभव रहेगा। ये पैसे की मैटर है। अब जब आप इस तरीके से सोचने लगते हैं, देखने लगते हैं, तो फिर यही ऑप्शन आता है करियर का। अब देखते हैं कि कुछ लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कुछ इस लाइन में हैं। एक चीज देखिए, आप यहाँ पे खड़े हैं, ये ग्रेजुएशन, आप ये किसी नौकरी है, सरकारी नौकरी, चलिए हम लेते हैं गवर्नमेंट जॉब, GOVERN, गवर्नमेंट जॉब। ये प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब। आप यहाँ पे खड़े हैं, आप सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट लग जाए, गवर्नमेंट लग जाए, गवर्नमेंट लग जाए, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब लग जाए, लग जाए, लग जाए, लग जाए, लग जाए, सही सोचते हैं। फिर या फिर ये हो सकता है कि ये ना हो तो ये लग जाए, ये लग जाए, ये लग जाए। 1 मिनट थोड़ा सा ठहरिए, देखिए
जिस पोस्ट पे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भाग रहे हैं, जहां आप सोच रहे हैं कि ये हमको पाले 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 मिल ही जाए, पूरी एनर्जी डाल दिए, खून पसीना डाल दिए, एक बार रोक करके देखिए। शायद हो सकता है कि जिस चीज के पीछे आप इतना पागल हैं, कोई उस चीज को पा करके इतना दुखी है, जो सोच रहा है कि इस चीज को छोड़ दें, काश इस चीज को छोड़ दें। ये गला में जो टोपी पहना दिया गया है, इससे हम बच जाएं। जिस चीज के तुम पीछे पागल हो, उसी सेम चीज को छोड़ने के लिए कोई पागल है कि इससे दूर चल जाए, अब इससे छुटकारा मिल जाए, अब इससे छुटकारा मिल जाए। जिसके पीछे तुम 10 साल 5 साल 6 साल लगा दिए हो, ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, थोड़ा एक बार रुक करके देखो कि जो आदमी उसको पाया है, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको छोड़ करके भाग रहा है। उसको चाहिए नहीं। तुम बोल रहे हो कि हमको ये चाहिए, और बोल रहा है कि हाँ हमको नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले पाया है, वो जानता है। अगर रुक करके इतना देख सकते हो कि जिस चीज के पीछे हम पागल हैं, वो चीज बहुतों को मिला है, क्या वो लोग अपने जिंदगी को इस तरीके से जी रहे हैं जैसा मैं चाहता हूं जीना, और वैसे जी सकता हूं उस चीज को पा करके? तो यस, तुम सही ट्रैक पे हो, तुम जाओ और पालो। लेकिन अगर लग रहा है कि उस चीज को जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, और उस चीज को जितने लोग पाए हैं और वैसे नहीं जी रहे हैं जैसे मैं जीना चाहता हूं, तो यकीन मानो कि तुम उसके चीज के पीछे भाग करके भी पा भी लोगे तो जिंदगी वहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास एक चीज नहीं थी, क्लैरिटी। फिर वो सरकारी जॉब हो या फिर वो प्राइवेट जॉब हो। और ये लोग भागते ही किस लिए? पैसा के लिए, क्योंकि वहां जॉब में रखा है क्या है? पैसा। अब बात आती है कि क्या यही 2 सेक्टर है? क्या आपके लिए यही है? किसी के पीछे भागिए, यानी जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, कोई उसी चीज को छोड़ करके भाग रहा है। किसी चीज के लिए आप जान दे रहे हैं कि हमको मिल जाए हमको मिल जाए हमको मिल जाए, कोई है जो जिसको मिला है वो बोल रहा है कि हमको चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, अब इससे बच जाए, अब इससे बच जाए। थोड़ा सा इसको देख लीजिए और आगे बढ़िए। जब इस लेवल का सोचेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, सही गलत का फर्क करना समझ पाएंगे, तभी जाकर के आपको मिलेगा वो चीज जिसकी आप आशा करते हैं, या फिर वो चीज जिसे सफलता कहा जाता है, जो बड़े बड़े लोग पाए हैं, और जिसे आप देखते हैं, जिसे बोलते हैं ना कि महान है ये आदमी, वो महान नहीं है। ये इतना क्लियर था। कोई भी लोग, वो देखिए, आप सुने हैं महेंद्र सिंह धोनी का नाम, सोचिए उस व्यक्ति के पास कितना क्लैरिटी होगा कि वो आदमी, कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि वो आदमी क्या था? बस कंडक्टर था। शायद वो बस कंडक्टर था, और आदमी बस कंडक्टर छोड़ करके, वो काम छोड़ करके इतना बड़ा रिस्क लेता है, क्योंकि उसके पास सीधी से लक्ष्य पता हो जाता है कि हमको यही चाहिए। जीवन में उसके पास क्लैरिटी होती है कि हमको यही चाहिए, और वो आदमी सफल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई केवल क्लियर हो जाएंगे तो सफल हो जाएंगे, नहीं। बहुत लोग जीवन में क्लियर हुए, और क्लियर होने के बाद उनका नामो निशान नहीं है, क्योंकि केवल क्लैरिटी से सफलता नहीं मिलती है। लेकिन आप क्लियर ना हो तो फिर सारी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, फिर आप कुछ भी कर लीजिए, उतना सफलता नहीं मिलेगा जितना आप क्लैरिटी के साथ पा सकते हैं। इसलिए क्लैरिटी जीवन में अधूरी है, लेकिन एकमात्र चीज़ क्लैरिटी जो आपको सफल बना दे, ये पूरी नहीं है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारा चीज़ जुड़ा होता है। फिर आप मेहनत करिए, बिलीव करिए, सही डायरेक्शन में जाइए, मेंटर को पकड़िए, बहुत सारी चीज़। जब आप देखे होंगे तो एक आपको शीशा दे रहे हैं, एक चश्मा दे रहे हैं, जिस चश्मा को पहन करके आप दुनिया को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और वो चश्मा ये है, वो चश्मा है इस दुनिया के लिए, नथिंग इज राइट, नथिंग इज राइट and nothing is wrong, nothing is wrong, nothing is wrong, nothing is right, कुछ भी सही नहीं है, nothing is wrong, कुछ भी गलत नहीं है। फिर यहां देखिए, everything is right। फिर यहां पे बोल रहे हैं कि हर एक चीज सही है, everything is wrong, everything is wrong, हर एक चीज क्या है तो गलत है। पहले बोले नथिंग इज राइट, कुछ भी सही नहीं है, सॉरी, नथिंग इज राइट, कुछ भी सही नहीं है, नथिंग इज रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है, एवरीथिंग इज राइट, हर एक कुछ सही है, एवरीथिंग इज रॉन्ग, हर एक कुछ गलत है। आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है? इट्स, यहां देखिए, इट्स डिपेंड्स,
यह डिपेंड्स करता है ऑन योर माइंडसेट, योर माइंडसेट, ऑन योर माइंडसेट। व्हाट इज राइट, व्हाट इज राइट, व्हाट इज राइट, और ये देखिए व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग। एक यहाँ पे कोट लिखे हैं, अपना कोट कुछ इस तरह से है, नथिंग इज राइट, कुछ भी सही नहीं है, नथिंग इज रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है, एवरीथिंग इज राइट, हर एक कुछ सही है, एवरीथिंग इज रॉन्ग, हर एक कुछ गलत है, इट्स डिपेंड्स ऑन योर माइंड सेट, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। ये सब कुछ निर्भर करता है आपके दिमाग पे कि क्या सही है और क्या गलत है। इस दुनिया में कुछ भी सही, कुछ भी गलत नहीं है, हर एक कुछ सही, हर एक कुछ गलत है। बस केवल और केवल क्या सही है और क्या गलत है, यह आपके दिमाग के ऊपर निर्भर करता है, यह आपके माइंडसेट के ऊपर निर्भर करता है, यह आपके खोपड़ी के ऊपर निर्भर करता है। अब आपकी खोपड़ी किस लेवल तक क्लियर है, इसी क्लैरिटी के ऊपर आप अपने चश्मे को लगा करके इस दुनिया को सही या गलत साबित करेंगे, और फिर आप ये भी साबित करेंगे कि हम कहाँ हैं इस दुनिया में, कहाँ अटके हैं। अगर इतना जानने के बाद ये जान पाते हैं कि दुनिया को इसी चश्मे से देखना है, तो आप किसी भी फील्ड में देखिए। अगर कोई आपसे बोल रहा है ग्रेजुएशन कर लो, बहुत पैसा कमाओगे, तो फिर देख सकते हैं इस चश्मा से कि वो शायद सही है, सही बोल रहा है, लेकिन शायद वो गलत भी है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप धोखाबाज हो, तो वो सही भी है और गलत भी है, दोनों सही। क्यों? हो सकता है कि वो धोखाबाज बोला है तो तुम सच में धोखाबाज हो, या फिर हो सकता है कि तुम सही हो तो वो गलत है। इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर कोई बोला है कि देखो तुम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम कभी भी जीवन में 1 करोड़ रुपया नहीं कमा पाओगे, ऐसा कोई तुमको बोल दिया है कि तुम कभी भी जीवन में 1 करोड़ रुपया नहीं कमाओगे, चाहे कुछ भी कर लो, तो अगर तुम नहीं कर पाते हो, अपनी जिंदगी में 1 करोड़ रुपया नहीं कमा पाते हो, तो आदमी सही है, सही है। लेकिन अगर तुम 1 करोड़ रुपया जिंदगी में कमा लेते हो, तो आदमी गलत है। यानी वो बोला है तो सही भी हो सकता है, अगर तुम सही साबित नहीं होगे तो वह सही साबित हो जाएगा, जिस दिन तुम सही साबित हो जाओगे वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सामने वाला आपसे कुछ बोल रहा है कि थोड़ा सा ना हुई, यानी आपसे ये काम नहीं होगा, बस इतना ही कहना चाहता है कि उससे ये काम नहीं हुआ था, तो शायद आपसे भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसके केवल इतना ही कहने भर से आप छोड़ देते हैं, तो वो सही था। आप प्रयास करके आप कर जाते हैं तो इंसान गलत था। यानी दोनों पहलुआ है, दोनों, कुछ भी सही कुछ भी गलत नहीं। एक और उदाहरण लेते हैं। इस धरती पे कोई भी ऐसा चीज नहीं है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि आप सोचे ना कि ये पूरा का पूरा सही है। कोई भी चीज पूरा का पूरा 100% आप सोच रहे हैं ना कि ये 100% पूरा का पूरा हमको सही मिल जाता है। आप सोच रहे हैं कि पूरा 100% कोई बेहतर लड़की मिल जाती तो शादी करते हैं। असंभव है, असंभव था, असंभव रहेगा। आप सोच रहे हैं कि कोई 100% जेन्युइन आदमी मिलता, पूरा ईमानदार, सब कुछ 100% सही होता ना, उसको हम अपना दोस्त बनाते हैं। न संभव था, न संभव है और न संभव रहेगा, याद रखना है। आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसा आदमी होता ना पूरा जेन्युइन, जिसके साथ हम बिजनेस करते हैं और 100% ईमानदार होता, न संभव है, न संभव था और न संभव रहेगा। ये धरती 2 चीजों से मिलकर के बनी है, ये धरती 2 चीजों से मिलकर के बनी है। कहा जाता है 71% पे जल है, वाटर है, 71% पे जल है, वाटर है, और 29% पे लैंड है, यानी सूखी जमीन है। ये जब तक ये दुनिया इस तरीके से रहेगी 2 हिस्से में बटे हुई, तब तक यहाँ पे कुछ भी सही और कुछ भी गलत नहीं होगा। इसमें सही भी होगा, इसमें गलत भी होगा। अगर पानी सही को दर्शाता है और ये गलत को, तो सेम जिंदगी में भी कुछ सच्चाई और कुछ गलत आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जिस दिन आप कोई चीज पा लेते हैं 100% सही, तो बतलाते हैं 100% सही क्या है। इस धरती पे 100% कुछ सही है, तो शायद उसी का नाम है डेथ, उसी का नाम है डेथ, उसी का नाम है गॉड, जिसे आप डेथ बोल सकते हैं, मृत्यु। यही 100% सही है, न इसमें कमी है न इसमें सच्चाई है। यह है आपका डेथ, जो आपको 100% सही मिलेगा।
100% का मतलब 100%, 100% शुद्धता की गारंटी है इसमें डेथ में। और नहीं तो आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसा ना कोई हमको मिलता है डिसीजन कि 100% सही होता है, मतलब ना उसमें कोई भी फेल होने की थोड़ा सा भी चांस नहीं होता, केवल पास होने का, सफलता का ही चांस होता है। जैसे आप सोच रहे हैं, ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये दिमाग के क्लियर करेगा आपको। आप सोच रहे हैं कि कुछ ना आप फंसे हैं, लाइफ में फंस गए हैं, अटक गए हैं, बैकग्राउंड में नॉइज हो सकता है क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती रहती है, तो थोड़ा फोकस करिएगा बोर्ड पे, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से। और माफी चाहता हूँ इस नॉइज के लिए आप सभी से। तो यहाँ आप सोच रहे हैं, यहाँ आप खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं और यह है सफल और यह है असफल। यहाँ देखिए, आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं और ना कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं जिंदगी में, डिसीजन, वो डिसीजन आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ करने का, कोई बिजनेस करने का, कोई नौकरी पाने का, कोई डिसीजन हो सकता है। लेकिन आप सोच रहे हैं ना, यहाँ पे खड़ा होकर के सोच रहे हैं कि एक हमको डिसीजन मिल जाए जो 100% क्या हो, सही हो, 100% सही हो। एक कोई डिसीजन ले ले कि ना 100% सही हो, अगर इसको हम कर दिए तो सफल हो ही जाएंगे, 100% सफल हो जाएंगे, सफलता मिल ही जाएगी। ऐसा डिसीजन ना धरती पे कोई आज तक लिया है, ना कभी ऐसा डिसीजन ही होता है कि 100% सही होगा। कोई भी डिसीजन 100% सही और कोई भी डिसीजन 100% गलत नहीं होता है। डिसीजन होता है, उसमें कुछ गलतियां होती है और कुछ में सहीपन दोनों होता है। तभी तो रतन टाटा जैसा आदमी बोलते हैं क्लैरिटी आने के बाद, मैं सही डिसीजन लेने में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं डिसीजन ले करके सही करने में विश्वास रखता हूँ। यानी वो जानते हैं कि कोई भी डिसीजन सही होता ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी जानते हैं कि अगर डिसीजन ले लिया जाए, अब मेहनत किया जाए, सही तरीके से किया जाए, तो इस डिसीजन को सही बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे भी कोई डिसीजन सही नहीं होता है, लेकिन अगर आप डिसीजन ले करके आप भी चाहें तो डिसीजन को सही बना सकते हैं। इसी को कहा जाता है क्लैरिटी। ये एक क्लैरिटी है। जब आप इस तरीके से सोचने लगते हैं, जीवन को लेकर के देखने लगते हैं, जब ये आप जानने लगते हैं कि दुनिया में कुछ सही और कुछ गलत नहीं है, तो फिर आप ये भी देखते हैं कि कोई मुर्गा खा रहा है और कोई मुर्गा काट रहा है। तो मुर्गा खा रहा है तो बोला जाता है ये पापी नहीं है, मुर्गा काट रहा है वो पापी है। तो आप देख पाते हैं, इस दुनिया को देख पाते हैं अपने चश्मे से। फिर आपके लिए क्या सही है, सही पकड़ पाते हैं। फिर आप कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि कोई चोर किसी को लूट करके भाग रहा है, कोई चोर किसी को लूट करके भाग रहा है और कोई जिसका लुटाया है वो रो रहा है। आप देखते हैं कि वो गलत किया, कोई बोल रहा है सही किया। आप दुनिया को देख पाते हैं कि वो दोनों जगह अपने लिए मैटर करता है। तुम अपने लिए, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या सही है, इसका चुनाव करना पड़ता है। और इसी चुनाव का ही नाम जिंदगी है। आप अपने लिए क्या चुनाव करते हैं? जब आपके पास एक क्लैरिटी आ जाती है जीवन में कि यस हम चुन लिए, तो क्लैरिटी से आप जब जिंदगी का चुनाव करते हैं तो कहा जाता है कि यहाँ ए होता है ए, और यहाँ होता है बी, और यहाँ होता है सी, और यहाँ होता है डी। कहा जाता है ए का मतलब होता है अराउंड। अराउंड का मतलब क्या होता है? आपके आसपास का क्षेत्र, आप जहां भी है उसी के आसपास का चारों तरफ का क्षेत्र। बी का मतलब होता है बर्थ। बर्थ का मतलब होता है क्या चीज? जन्म। सी का मतलब होता है चॉइस, CHOIC, चॉइस। और डी का मतलब होता है डेथ। डेथ यानी मृत्यु। एक चीज देखिए, कहा जाता है लाइफ, ये जो लाइफ है ना, लाइफ, ये जो लाइफ है आपकी, लाइफ इज अ चॉइस। लाइफ आपके क्या है? तो एक चुनाव है। जिंदगी जो है आपकी एक चुनाव है। और ये किसके किसके बीच आती है? तो बी और डी के बीच। लाइफ इज अ चॉइस, लाइफ इज अ चॉइस, ये आपके बर्थ और डेथ के बीच आती है। यानी ABCD में बी और डी के बीच में जो सी होता है, यही है आपका जिंदगी और यही है आपका चुनाव। और चुनना कहाँ है? आप जहाँ हैं उसी के आसपास से, जो आप देख रहे हैं वहीं से चुनिए। हमारे लिए इसमें क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है। इसीलिए कहा जाता है लाइफ इज बिटवीन बी एंड डी। लाइफ जो है बी और डी के बीच कैरी करती है, जिसका नाम है सी फॉर चॉइस। तो लाइफ आपका चॉइस है, आप भी चुनिए। जब आप जान जाते हैं
जब आप जान जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, तो आप भी चुनिए कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप भी चुनिए कि किसी रिलेशन में हम जाते हैं, कोई रिलेशन में जाते हैं तो हम ना उस रिलेशन के गिरने के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। अगर एक लिमिट बनाइए, यहाँ तक गिरे तो बस, उसके बाद रिलेशन समाप्त। अपने बिजनेस में जाते हैं तो बस यहीं तक, एक डाउन का, नीचे आने का एक लिमिट लगाइए, यहीं तक हमारा लिमिट है। किसी के लिए लिमिट तोड़ेंगे तो यहीं तक, फिर इससे नीचे अगर किसी के लिए गिरना पड़े, फिर वो बिजनेस हो, फिर वो कुछ भी हो धरती पे, तो बस समाप्त खेला। और ऊपर जाने के लिए लिमिट नहीं होना चाहिए। सेम ऐसे ही आप किसी प्रोफेशन में घुस रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो सोचिए इस प्रोफेशन में कम से कम कमाएंगे तो इतना कमाएंगे, 10,000 20,000, नीचे में इतना होना चाहिए। लेकिन ऊपर में आप कितना कमा सकते हैं, अनलिमिटेड हो, उस प्रोफेशन में आप जा सकते हैं। कहने का मतलब है किसी भी फील्ड में नीचे जाने का लिमिट हो, ऊपर जाने का अनलिमिट हो, वो प्रोफेशन आपके लिए सही हो सकता है। इस तरीके से विजन के साथ आप रिलेशन में घुसेंगे तो गिरेंगे, रिलेशन में गिरेंगे तो जानवर तक जाएंगे, अगर उस रिलेशन में उठेंगे तो भगवान तक उठ करके जाएंगे। सेम ऐसे ही आप इस धरती पे किसी भी पेशा में जाएंगे तो एक लिमिट तक ही जाएंगे, लेकिन अपर को रोका नहीं जाता है। फिर कमाने में जाइए, किसी धंधे में जाइए तो एक लिमिट होना चाहिए कि कम से कम तो इतना कमा लेंगे, अगर इससे नीचे गए तो फिर वो धंधा में ही मत जाइए। लेकिन ऊपर का अनलिमिटेड हो, कमाइए तो न जाने कितना कमा सकते हैं। इस तरीके से ये छोटा सा क्लैरिटी के ऊपर हम वीडियो बनाए हैं। ये वीडियो है आपका सेल्फ क्लैरिटी इन लाइफ। ये छोटा सा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, कुछ क्लैरिटी लाया है, तो इस वीडियो को अपने भाइयों, अपने बहनों और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। अपने स्कूल और कॉलेजों में इसको अवश्य दिखाएं। अगर इस वीडियो को आप लोग शेयर करते हैं या फिर अपने सोशल मीडिया पर इसको यूज करते हैं, किसी चैनल को खोल करके इस वीडियो को डालते हैं, तो पूरे जीवन में मेरी तरफ से कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं जाएगा। इस वीडियो पे जो भी कमाई होगा केवल और केवल आपका कमाई होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये KGF 1 था, इसका चैप्टर 2 भी आए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत जल्द ही लाने का प्रयास करेंगे। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।